Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Alhamd Dynamic World. I hope you all are good. My name is Muhammad Faisal. I am your English teacher. Today our sixth lecture on narrations. मैं आपको रिमाइंडर देता चलूँ, आज जो हमारा लेक्चर है ये नरेशंस के ऊपर तीसरा लेक्चर है, लेकिन यूनिट 2 के लिहाज से ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज हम स्टडी करेंगे नरेशन के अंदर जब हम अपनी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो उसमें जो हम फर्दर चेंजेस लाते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और आज हम सेंटेंसेस की टाइप्स के लिहाज से उन चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेंगे। मैं आपको एक प्रीव्यू दे दूं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके बारे में, और रिमाइंडर दे दूं कि हम अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में जो नरेशंस के ऊपर हमने कंडक्ट किए हैं हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर नरेशन की डेफिनेशन, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो डिफरेंस है, और प्रोनाउन की जो चेंजिंग्स आती हैं डायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं उसको हमने डिस्कस किया था। बाद में हमारा जो लेक्चर सेकंड लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसमें हमने टेंस के अंदर जो चेंजेस होती हैं उनको डिस्कस किया था कि किस तरह से जब हम अपनी स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो किस तरह से हम अपनी स्पीच के अंदर टेंस के लिहाज से चेंजेस करते हैं, उनको हमने देखा था। और उसमें हमने एक रूल पढ़ा था कि इफ़ आर रिपोर्टिंग वर्ब आर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन past tense then there will be certain changes in the tense of reported speech. So we discussed this topic in our previous lecture, and today we are going to discuss further changes, certain changes in the words. If our reporting speech is in past, certain words, especially deixis, are changed from one state of being to other. जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तो जो रिपोर्टेड स्पीच है जैसे ही हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम उन डाइक्सिस, उन सर्टन वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। तो वो जैसा कि यू मे एनालाइज ऑन स्लाइड्स, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम अगर दिस है तो उसको दैट में चेंज कर देंगे, अगर देर है तो उसको दोज में चेंज कर देंगे, अगर हेयर है तो उसको देर में चेंज कर देंगे, अगर अगो है तो उसको बिफोर में चेंज कर देंगे, अगर नाउ है तो उसको देन में चेंज कर देंगे, अगर टुमारो है तो उसको नेक्स्ट डे में चेंज कर देंगे, और अगर येस्टरडे है तो उसको प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, और अगर टू नाइट है तो उसको हम दैट नाइट में चेंज कर देंगे। तो ये वो सर्टन वर्ड्स हैं, दीज आर दोज सर्टन वर्ड्स विच वी आर टू चेंज व्हेन वी विल मेक आर indirect statement from direct statement in case of our reporting speech is in past. Let observe the examples of the changes in these certain words. Let's move forward. For instance, she said to me, "Come here now." This is a direct speech, but its reporting speech is in past. When we will make indirect speech from this direct speech, we will change that certain word. She ordered me to come there then. अब देखें कि हमने डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसमें हमारे 2 सर्टन वर्ड्स थे, हेयर एंड नाउ। जब हम उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो रिपोर्टेड स्पीच के वो जो सर्टन वर्ड्स थे उनको हमने चेंज कर दिया। हमने हेयर को देर में चेंज कर दिया, नाउ को देन में चेंज कर दिया। सिमिलरली लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू हिम ही विल ब्रिंग माय बुक टुमारो। He told him that
ही वुड ब्रिंग हिज बुक नेक्स्ट डे। सो हमने टुमारो को किस में चेंज कर दिया, नेक्स्ट डे में। तो ये वो सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज हमने टेंसेस की टाइप्स पढ़ना है और टेंसेस की टाइप्स के लिहाज से जो हम चेंजेस करते हैं जब हम स्पीच को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, आज हमने उसको एनालाइज करना है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मीनिंग के लिहाज से हम सेंटेंस को मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस की टाइप है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस और इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। इट ओनली गिव्स इंफॉर्मेशन, ये किसी भी चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि माई ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। देन इंट्रैगेटिव सेंटेंस, इट आस्क्स क्वेश्चन। इंट्रैगेटिव सेंटेंस हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछता है, मीन्स हाउ आर यू, दिस इज एन इंट्रैगेटिव सेंटेंस। देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। You know, exclamatory sentence always expresses sudden emotions, hurrah, bravo, alas, ah. So such kind of expressions are included in exclamatory sentences. Then optative sentence, it refers to prayer or wish. Whenever we express our wish, whenever we pray for someone, the sentence we compose while speaking or the sentence we utter while speaking in order to pray for someone or in order to show our wish, we use optative sentence. जैसा कि मैं कहता हूँ कि may you live long, तो so this is an optative sentence. Then imperative sentence, it deals with order, advice, forbidding, suggestion. Whenever we suggest something, whenever we order, whenever we advise, whenever we forbid someone from doing forbidden activity, that time we utter imperative sentence. जैसा कि मैं कहता हूँ go and fetch a glass of water for me, so this is an imperative sentence. Then universal sentence, it includes proverb and ultimate reality. ये प्रोवर्ब्स अपने अंदर रखते हैं। प्रोवर्ब्स मीन्स जो मुहावरात होते हैं और अल्टीमेट रियलिटी जो चीज़ें एज इट इज़ रहती हैं, जैसा कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, सो द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो ये जो सेंटेंसेस हैं ये अल्टीमेट रियलिटी को शो करते हैं। प्रोवर्ब क्या होती है, जैसा कि अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, अ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, अ बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। सो these are in fact proverbs. I think you have understood the types of sentence meaning के लिहाज से जो है। Now let's understand how we could make a change in these sentences when we will make indirect statement from direct statements. First of all, descriptive sentence. Descriptive sentence में जैसे ही हम इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो said और said to होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, told में। और जो इन्वर्टेड कॉमास होंगे रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर उनको हम that के साथ रिप्लेस कर देंगे। इसकी एक एग्जांपल आप देखें, यू मे ऑब्जर्व दिस एग्जांपल ऑन स्लाइड्स। ही सेड टू मी आई इंजॉय हॉकी, ही टोल्ड मी दैट ही इंजॉयड हॉकी। आपने देखा कि हमने सेड को टोल्ड के साथ चेंज कर दिया और हमने इन्वर्टेड कॉमा को दैट के साथ चेंज कर दिया। बाकी प्रोनाउन की चेंजिंग हुई
और वो चेंजिंग हम अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे प्रोनाउन के अंदर चेंजिंग किस लिहाज से हुई है। फिर टेंस की चेंजिंग हुई, इंजॉय से इंजॉयड हुआ। इस रूल को हम अपने सेकंड लेक्चर में थारोली स्टडी कर चुके हैं। आप उस सेकंड लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चेंज इन प्रोनाउन एंड द चेंज इन द टेंस। देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा सेड और सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में, और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं उनको हम दैट के साथ चेंज नहीं करते इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उनको हम इफ़ और वेदर के साथ चेंज करते हैं। और फिर यहाँ पे एक और रूल है, इफ़ और वेदर इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इफ़ or whether is not used in the case of W class word in the beginning of a sentence। इस रूल को आप एग्जाम्पल के ज़रिए से ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। now let's look at the examples। He said to me, will you protest against NAP? He asked me if I would protest against NAP। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने said को किस में चेंज कर दिया, asked में, और will को हमने किस में चेंज कर दिया, if में, और आगे हमारा सेंटेंस सिंपल कंपोज हो गया। सो will यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप सेकंड एग्जांपल देखें, he said to me why are you protesting against FBR? he asked me why I was protesting against FBR। यहाँ पे आप देखें कि हमने said to को किस में चेंज कर दिया, asked में, लेकिन why को हमने why ही रहने दिया, उसकी जगह पे हमने if और whether को यूज़ नहीं किया। मैंने आपको प्रीवियस बताया है कि if और whether को हम हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे होगा उसकी जगह से रिप्लेस करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ इफ़ और वेदर को रिप्लेस करेंगे। अगर W क्लास वर्ड का कोई वर्ड हुआ तो उसको हम इफ़ और वेदर के साथ चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वो W क्लास वर्ड का जो वर्ड होगा वही वहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, जैसा कि आपने देखा कि Y अपनी जगह पे Y ही रहा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम सेड और सेड टू को किसके साथ चेंज कर देते हैं, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो और वंडर। अगर तो खुशी की बात है, हुर्रा है, तो उससे पहले हम सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ चेंज करेंगे। और अगर गमी की बात है, इफ़ फीलिंग्स आर सैड, तो हम क्या करेंगे, हम सैड और सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। फिर इन्वर्टेड कॉमास को हम किसके साथ चेंज कर देंगे, दैट के साथ। और इसमें जो स्पेशल नोट है वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज दे आर। जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जैसा कि हुर्रा, ब्रेवो, लास, ओह, सो इनको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम रिमूव कर देंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, बॉयज सेड टू कोच, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। अब देखें कि सेड टू को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ, इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिमूव कर दिया दैट के साथ, और हमने हुर्रा को भी बीच में से जो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड है रिमूव कर दिया और स्टेटमेंट को हमने सिंपली पुट कर दिया। सो दिस वाज अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो कि दुआया कलिमात होते हैं, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल इन द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर। सेड और सेड टू चेंज्ड इनटू prayed or prayed to, inverted commas changed into that, first make simple and then make direct। ये स्पेशल नोट है इसका।
और अब हम इसकी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं। मदर सेड टू हिम, मे यू लिव लॉन्ग। मदर प्रेड फॉर हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। अब देखें कि हमने क्या किया कि हमने सेड टू को प्रेड फॉर में चेंज कर दिया और हमने इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर दिया दैट के साथ। फिर हमने सेंटेंस को सिंपल कर दिया, मीन्स के ऑप्टेटिव से सिंपल में लेके चले गए। ही माइट लिव लॉन्ग। सो दिस वाज अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ imperative sentence. Imperative sentence, you know, it refers to order, request, advice, forbidding, recommendation, suggestion, so many. और इसमें हम said और said to को चेंज कर देते हैं order में, request में, advice में, forbidding में, recommend में। सो इन चीज़ों में हम इन वर्ड्स को हम लेके आ जाते हैं सेड और सेड टू की जगह पे। फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिप्लेस करते हैं टू के साथ। यहाँ पे हम दैट के साथ या इफ़ और वेदर के साथ इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस नहीं करते, हम इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करते हैं टू के साथ। और यहाँ का जो इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो स्पेशल नोट है वो ये है कि टू ऑलवेज टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है। जैसे ही हम टू का यूज़ करते हैं, जैसा कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, टू के बाद हम जब भी वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ करते हैं तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फादर सेड टू हिज सन, डोंट वॉक अंडर द सन। फादर फॉरबेड हिज सन टू वॉक अंडर द सन। हमने सेड टू को फॉरबेड के साथ चेंज कर दिया और हमने आगे देखें कि इन्वर्टेड कॉमास को टू के साथ रिप्लेस कर दिया और सेंटेंस को सिंपली कंपोज कर दिया। दिस वाज अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हम लास्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेंटेंस को। यूनिवर्सल सेंटेंस। यूनिवर्सल सेंटेंस के बारे में मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ कि ये क्या होते हैं। प्रोवर्ब होते हैं, अल्टीमेट रियलिटी होती है। सो अब देखें कि इसमें हम सेड और सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में और इन्वर्टेड कॉमास को हम चेंज करते हैं दैट में। और इसमें जो स्पेशल नोट है वो ये है कि इसमें कभी भी टेंस की चेंजिंग नहीं होती। जैसा कि मैंने सेकंड लेक्चर में आपको नरेशन के ऊपर जो हमने कंडक्ट किया था, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इफ़ आर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट देयर वुड बी सर्टेन चेंजेस इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यूनिवर्सल सेंटेंस ये एक यूनिवर्सल लॉ रखते हैं अपने अंदर कि अगर हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट में हो, जो यूनिवर्सल सेंटेंसेस होते हैं वो अपना टेंस कभी भी चेंज नहीं करते। वो उसी टेंस में रहेंगे जिस टेंस में वो डायरेक्ट स्पीच में थे। वो अगर प्रेजेंट में थे तो वो डायरेक्ट से जैसे ही हम स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट करेंगे तब भी वो प्रेजेंट में ही रहेंगे, चाहे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में ही क्यों ना हो। इसकी एक एग्जांपल आप देखें, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इजीली आफ्टर एनालाइजिंग द एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू। ही सेड टू हिम, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। ये एक प्रोवर्ब है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। सो अब हम आप देखें कि सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। ही टोल्ड हिम और इन्वर्टेड कॉमास को हम रिप्लेस कर देंगे दैट के साथ। ही टोल्ड हिम दैट अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब देखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच तो हमारा किस में था, पास्ट में था, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो थी वो हमारी रिपोर्टेड स्पीच वो हमारी किस में थी, प्रेजेंट में थी। और जब हमने उसको डायरेक्ट स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज किया तब भी वो प्रेजेंट में ही रही। सो चुनाचे
this is the universal law of universal sentences. I hope today's lecture will be best for you. You will tackle it, you will practice it at home, and in order to enhance your knowledge, you may further sort out internet, and you are supposed to practice it at home with examples. Thank you students. God bless you.